एक छोटी सी हिल स्टेशन के बाजू में एक स्विमिंग पूल था, बट वो स्विमिंग पूल नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। वो स्विमिंग पूल में लोग आते तो थे लेकिन वापस लौट के नहीं जाते थे। वो स्विमिंग पूल में कुछ ऐसी ऐसी घटना होती थी जिसको सुनकर अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाए। आज हम वही स्विमिंग पूल के बारे में बात करेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि जहाँ पे मिस्ट्री है, हॉरर है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, उस बेल आइकन को दबा देना। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने हिल स्टेशन के एक स्विमिंग पूल से, जहाँ पे लोग आते थे, मौज मस्ती करते थे, अपने परिवारों के संग खुशियां मनाते थे और चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते यहाँ पे लोग आना बंद कर दिए क्योंकि लोगों का कहना था अब एक हॉन्टेड स्विमिंग पूल बन चुका है। उनको अजीबोगरीब परछाइयाँ दिखाई देती है और रात में चीखें सुनाई देती है, यही कारणों से। और लोग कहते हैं ये स्विमिंग पूल का हॉन्टेड बनने का रीज़न एक औरत है जो ये स्विमिंग पूल में एक दिन नहा रही थी और वो अचानक डूब के मर गई। तो हमारे कहानी के अभी 3 कैरेक्टर है, राज, मीरा और विक्रम। ये तीनों को एडवेंचर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और इन तीनों को स्विमिंग पूल के बारे में पता चला कहीं से। तो राज और विक्रम तो जाने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन मीरा के बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद वो तीनों मान गए और वो तीनों निकल गए वो स्विमिंग पूल पे एडवेंचर करने। लेकिन वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो वो तीनों बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं, कैमरा, टॉर्च और कुछ स्नैक्स लेके आराम से निकल जाते हैं गाना सुनते सुनते। और जैसे ही वो पूल के पास पहुंचते हैं, वहाँ का माहौल एकदम क्रीपी सा और एकदम ठंडा हक सा होता है, जिसको देख के राज और विक्रम को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। लेकिन मीरा के बार बार समझाने के बाद राज और विक्रम बहुत मुश्किल से मान जाते हैं और वो पूल के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो एंट्रेंस लेते हैं, उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। जैसे कि वो नोटिस करते बहुत ही क्रीपी सा वाइब आ रहा है और उनके पीछे कोई खड़ा है जो उनका पीछा कर रहा है। और वो बार बार पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कोई भी नहीं है। और जब वो पूल की तरफ देखते हैं, पूरा पूल का पानी सूख चुका होता है, चारों तरफ बेंच टूटे फूटे हैं और हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो एकदम प्योर हॉन्टेड वाइब दे रहा था। राज डर के मारे कहता है कहीं ये एडवेंचर के चक्कर में हम तीनों की वाट ना लग जाए, क्योंकि अगर हम तीनों को कुछ होता है तो यहाँ पे हमें कोई बचाने नहीं आने वाला है। तो विक्रम कहता है कि अबे कुछ नहीं है भूत ऊत, अबे हम जो होगा हम देख लेंगे, तू बस आगे बढ़। लेकिन विक्रम का ये कॉन्फिडेंट जल्दी ही उसे गड्ढे में गिराने वाला था। मीरा बोलती है कि राज की बात गलत नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी और अंदर हमें यहाँ इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, और ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि हमारे साथ यहाँ पे कोई और भी है जो हमें पता नहीं चल रहा है। और ये सुनने के बाद तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी पूल में से किसी की डूबने की आवाज आती है, एक औरत की चीखने की आवाज, बचाओ बचाओ करके। और वो तीनों वहां पे भागते हैं और जब वहां पे भागते हैं तो वो नोटिस करते कि एक सेकंड, पूल में तो पानी ही नहीं है, तो बचाओ बचाओ चिल्ला कौन रहा है। वो आवाज इतनी ज्यादा स्ट्रेंज होती है कि डर के मारे उन तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उनकी बॉडी में एक अजीब सी वेट लगने लगती है। और जैसे ही ये सब होने लगता है, वो तीनों पूल से पीछे हटने लगते हैं। और जैसे ही वो धीरे धीरे करके हटने लगते हैं, वो नोटिस करते हैं कि पूल में अचानक से पानी आ जाता है और एक लाश फ्लोट करता है। मानो वो देख के उनके पसीने छूट गए और वो लाश की आंखें उनकी तरफ थी, मानो वो उन तीनों को ही घूर रही हो, मानो उनके रूह कांप गई ये देखने के बाद। ये सब चीज उनके सामने हो रहा था, फिर भी वो तीनों भागते नहीं है, उल्टा वो तीनों अपना कैमरा ऑन करते हैं और ये सब चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन वो तीनों ज्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि राज के हाथ से कैमरा स्लिप होता है और कैमरा टूट जाता है। और ये सब हो जाने के बाद उन तीनों को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जब तक ये चीज उनको रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि वो भागना तो चाहते थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि एक अनजान शक्ति ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो और वो नीचे गिर जाते और जोर जोर से चिल्लाने लगते। वो लाश धीरे धीरे करके उनके पास आ रही थी और उन तीनों को लग रहा था अब उनका खेल खत्म। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और जोर से चिल्लाता है, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, लेकिन तुम फिर भी आए। तभी वो बुजुर्ग आदमी अपने पॉकेट से एक जड़ी बूटी निकालता है और उन तीनों पे फेंक देता है और जड़ी बूटी लगने से वो तीनों एकदम ठीक हो जाते हैं और वो लाश गायब हो जाती है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। और वो तीनों पूल के एंट्रेंस से बाहर आके उस बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया करते हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, ना उस पूल में पानी था और ना उस पूल में लाश। तभी वो तीनों उस बूढ़े आदमी से इस पूल की कहानी पूछते आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि 6 साल पहले यहाँ पर एक औरत डूब के मारी गई थी और तब से लेके आज तक उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा है कि शाम के 6 बजे के बाद इस पूल के अंदर जाना मना है, फिर भी तुम लोगों ने इसके अंदर कदम रखा, आइंदा से मैं बचाने नहीं आऊँगा। ये बोल के वो बूढ़ा आदमी कहीं अंधेरे में गायब हो जाता है। ये सब कहानी हो जाने के बाद वो एक पास के होटल
होटल में जाते हैं और वहाँ पे रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। और जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो होटल स्टाफ को सारी कहानी बताते हैं कैसे उनको एक बूढ़े आदमी ने मदद किया, लेकिन होटल स्टाफ कहता है कि वहाँ पे तो कोई बूढ़ा आदमी था ही नहीं। तो वो तीनों का फेस एकदम शॉक हो जाता है। तो आखिरकार वो कौन था? उस बूढ़े आदमी का भी मिस्ट्री ही रह गया, क्योंकि हम कहते हैं जहाँ पे मिस्ट्री है, हॉरर है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। सब्सक्राइब करो अगली वीडियो के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।